नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है वहां पर क्यों राष्ट्रपति को ये कहना पड़ा कि भारतीय भाषाओं में या क्षेत्रीय भाषाओं में जो हाई कोर्ट हैं वो अपने फैसलों की सत्यापित कॉपी मुहैया कराएं, ताकि जो आम जनता का भरोसा है अदालतों पर वो और बढ़ सके। क्योंकि कई बार भाषाई सीमाओं के चलते वादियों और प्रतिवादियों को अपने ही मामले में चल रही कार्रवाई और सुनाए गए निर्णय को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इसीलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सुझाव है कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित होनी चाहिए जहां पर उच्च न्यायालय स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं में अपने फैसलों की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं। 6 मार्च 2021 को ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर रिट्रीट के उद्घाटन कार्यक्रम के एक संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता हुई है कि जब उनके सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में काम करते हुए अपने निर्णय का अनुवाद 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। कुछ उच्च न्यायालय भी स्थानीय भाषा में अपने फैसलों का अनुवाद कराने लगे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अब उम्मीदें और बढ़ गई हैं और वो चाहते हैं कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में जनजीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों या फिर जो फैसले हैं उसकी सत्यापित अनुवाद की हुई कॉपी उपलब्ध कराएं, जिससे कि हर व्यक्ति का अंतिम सहारा और भरोसा जो कि न्यायपालिका है वो और मजबूत हो सके। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में इस दिशा में बढ़ने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, या फिर इसके रास्ते में दिक्कतें क्या हैं और क्या स्ट्रक्चरल चेंज की यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ जस्टिस सतीशन साहब हैं, फॉर्मर जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सत्यप्रकाश हैं, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से। सत्य, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में जस्टिस सतीश सर आपसे करना चाहूँगा कि जब राष्ट्रपति की इस अपील को देखें और उन्होंने कहा कि हालांकि ये करीब 3 साल पहले अपील की गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में थोड़े से कदम बढ़ाए हैं, कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? ये वाकई क्या एक बड़ा मसला है कि कई बार जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो अपील करता या जो दोनों पार्टियां हैं कई बार उनकी समझ या उनकी परिधि या उनके दायरे से बाहर नजर आती हैं और उसे समझने के लिए उन्हें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है? देखिए, वर्तमान में जो न्याय प्रणाली है ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन थी तो ये सारा कार्य इंग्लिश में ही होता था, या उस टाइम में जो मुफस्सिल अदालतें थी लोअर कोर्ट में उसमें थोड़ा बहुत उर्दू में होता था। जो अभी भी आप देखें कुछ कोर्ट्स के अंदर अभी भी उर्दू के वर्डों का यूज होता है। लेकिन अब 75 साल हो गए आजाद हुए, हमको 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, तो हमें अपना स्थानीय लोगों का ध्यान रखते हुए उनकी भाषा में न्याय को उपलब्ध कराना ही चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने बहुत अच्छा कहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी सहयोग स्टार्ट हो गया कि उन्होंने भी 9 भाषाओं के अंदर अनुवाद कर दिया। भारत सरकार इसके अंदर ऑलरेडी पहल कर रही है। एलडी ब्रांच जो है लॉ मिनिस्ट्री की, उसके अंदर हिंदी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने अलग सेक्शन बनाया है और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए अलग सेक्शन बनाया है। उसमें जो भी किताबें लिखता है उनको हम पुरस्कार देते हैं, उनको प्रमोशन सहायता देते हैं, उनको हर तरह से मदद की जाती है कि जिसमें वो अपने क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर किताबें लिख सकें और आम आदमी को उससे अवेयर कर सकें। यहां तक इनका सवाल है, ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय हैं, तो इसमें तो 9 भाषाओं के अंदर तो उन्होंने प्रमाणित कर ही दिया है। अब क्षेत्रीय जो हाई कोर्ट हैं, यानी 25 हाई कोर्ट हमारे जो हैं, वो भी अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको जो है सर्टिफाइड कॉपी करके देंगे, उसको जो है प्रमाणित प्रतिलिपि उसकी बना के देंगे। लेकिन भले ही भाषा अंदर जो है कार्य की जो है वो भले ही अंग्रेजी चलती रही हो, उसके कारण तो ये है कि क्योंकि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है। अब तमिलनाडु का कोई जज आके दिल्ली में बैठता है, दिल्ली का जज वहां जाता है, तो लिंक लैंग्वेज की तरह से उसके अंदर तो अंदर जो डिस्कशन होता है वो जनरली जो है या तो लोकल भाषा में होता है या फिर जो है एकदम उसको अंग्रेजी के अंदर ही करते हैं। तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ये पद्धति डेवलप होगी और क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों को न्याय मिलेगा और एटलीस्ट उनको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। उसको पढ़ना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि लोअर कोर्ट के अंदर जो है अगर वकील अपीयर नहीं होता तो उसकी प्रेजेंस के आगे लिखते हैं नन, NON, नन। तो जब क्लाइंट ने देखा कि उसका नन है तो वो गया उसके पास, साहब इसमें तो आप आए नहीं है। कहते नहीं नहीं, मेरे घर का नाम नोनू है और वो जज मुझे जानता था इसलिए उसने नोनू लिख दिया। तो मतलब इस तरह से बेवकूफ बनाने की बात है क्लाइंट को। तो ऐसा नहीं चल पाएगा जब ये बिल्कुल आपके हाथ में होगा। उसको पता लगेगा कि वो अनुपस्थित रहा है, उसका काउंसिल या उसका वकील जो अनुपस्थित रहा है, नॉन नहीं है या नन नहीं है, उसको नोनू नहीं कह सकते। तो सारा का सारा सामने समझ में आ जाएगा, क्लाइंट को भी समझ में आ जाएगा कि उसको कितना बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई थी।
जी जी। तो मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय भाषाओं में आएंगे तो बहुत आसानी होगी और न्याय को समझने में भी होगा और उनको यही पता लगेगा किन वजह से उनके अगेंस्ट या उनके फेवर में निर्णय दिया गया है, यही सत्या, पता जो लगेगा। जो बहुत महत्वपूर्ण ये है सत्या कि ये समझना कि अभी जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, मैं कहूँ कि जुडिशरी का, और भारत अलग अलग राज्यों में भाषाई विविधता इतनी ज़्यादा है, एक कॉमन लैंग्वेज मुमकिन नज़र नहीं आती है। और उस लिहाज से अगर देखें कि कम से कम जिस राज्य में जो प्रचलित या फिर वहाँ की मान्य भाषा है, उसमें अगर फैसले आते हैं, उसकी कॉपी सत्यापित मिलती है, वो कितनी आसान करेगी जो न्यायिक व्यवस्था में आमजन का भरोसा है। और मौजूदा समय में जैसे कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि कुछ केसेस में जो वादी या प्रतिवादी होते हैं, फैसला उनके पक्ष में आने के बाद भी उन्हें समझने के लिए किसी तीसरे के पास जाना पड़ता है और कई दिन का वक्त भी लगता है। देखिए, मूल समस्या ये नहीं है कि किसी को उसकी अपनी भाषा में किसी अदालत के फैसले की कॉपी नहीं मिल पाती है। मूल समस्या इससे आगे की है। वो ये है कि संविधान की धारा 348 में व्यवस्था है कि जब तक संसद कोई कानून के द्वारा इससे अलग व्यवस्था नहीं बनाती है, तब तक अंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में और चलेगी। और जो भी विधेयक बनते हैं और जो एक्ट पास होते हैं, उनकी भाषा भी अंग्रेजी होगी। तो ये इसका ऐसा नहीं है कि अदालतों ने अपने मन से अंग्रेजी को रखा हुआ है। जो संविधान की धारा 348 है, उसमें इसकी व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्था है कि जब तक संसद कानून बनाकर इससे इतर कोई व्यवस्था नहीं देती है। तो अभी ये हुआ है कि जो पॉलिटिकल क्लास है, उसमें एक तरह की जागरूकता आ रही है और कई बार राष्ट्रपति महोदय ने इस मुद्दे को उठाया है। और इसके पहले उनके पहल पे ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी कई भाषाओं में अपने फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराया है। तो मेरा मानना है कि इससे आगे जाने की जरूरत है, जिसमें कि मैं कह रहा हूं कि तमिलनाडु में अगर वहां अदालत की कार्यवाही अगर तमिल में चलती है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खासकर ऐसे मामलों में जहां दोनों पक्ष तमिल भाषा समझने वाले हों और दोनों लोग, हो सकता है कि दोनों पक्ष के लोग स्थानीय हों। मैं समझ सकता हूं कि अंग्रेजी में ज़्यादा आसानी होती है बहुत सारे वकीलों को और जजेस को। लेकिन समस्या इससे आगे है। संविधान में जो व्यवस्था है, उसमें संसद अगर कानून बनाकर ये कर दे कि जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में वो आम तौर पे उसी भाषा में अगर वहाँ की कार्यवाही चलेगी, और अनलेस कि कोई पक्ष ये कहे कि नहीं हमें तमिल समझ, सपोज कि तमिलनाडु में कोई मामला चल रहा हो और एक पक्ष उसमें उत्तर प्रदेश का हो, कोई जी। व्यक्ति, तो उसको शायद तमिल नहीं आती हो, तो वो कह सकता है कि अंग्रेजी में हो तो बेहतर हो। लेकिन जहाँ दोनों पक्ष तमिलनाडु के हों, तो वहाँ पे तमिल में अगर कार्यवाही चलती है तो बेहतर होगा। एक, लेकिन इससे भी इतर जो समस्या और गहरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई वकील हो या जज, अपने करियर में कानून की पढ़ाई पूरे तौर पे अंग्रेजी में की हो उसने, आप उससे अचानक कह रहे हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो तमिल में या हिंदी में या तेलुगु में या असमीज में और पंजाबी में अपनी फाइलें तैयार करे और उन्हीं भाषाओं में कोर्ट में अपना आर्गुमेंट्स पेश करे, तो ये उस व्यक्ति के साथ, चाहे वो जज हो वकील हो, उसके साथ ज्यादती होगी। तो समस्या की गहराई जहां तक हम समझ रहे हैं उससे आगे की है। आगे की ये है कि अगर हम सब कुछ पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा सब कुछ अंग्रेजी में हो और फिर कहें कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके हिंदी में आर्गू करें और हिंदी में फैसले लिखें, तो ये एक तरह का विरोधाभास है। तो उस विरोधाभास से बचने के लिए अभी व्यवस्था यह है कि भाई फैसले जरा सब अंग्रेजी में हो, आर्गुमेंट्स, फैसले भी अंग्रेजी में लिखे जाए, हिंदी में उसका अनुवाद या तमिल तेलुगु में अनुवाद उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत हिंदी के बजाय या स्थानीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी की व्यवस्था लागू की गई। ये कोई बहुत पुरानी व्यवस्था नहीं है। इसके पहले पर्शियन में, जिस वक्त मुगल राज में बहुत सारी चीजें पर्शियन में थी, बीच में बहुत सारी जगह पे उर्दू में थी, उसके पहले कोई और व्यवस्था रही होगी। मैं कह रहा हूँ कि सत्ता के साथ उसकी भाषा का संबंध होता है। तो अंग्रेजों ने यहाँ राज किया। आप बहुत सारे लैटिन अमेरिकन देशों में आप देखेंगे, ब्राजील में पोर्चुगीज चलता है, बाकी सब जगह लैटिन अमेरिका में स्पेनिश चलता है, क्योंकि वहाँ पे इन देशों ने वहाँ राज किया था। इसी तरह अफ्रीका में बहुत जगह अंग्रेजी है, बहुत जगह फ्रेंच है, बहुत जगह इटालियन है, जैसे चैड में फ्रेंच चलता है। तो ये जो अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह जो व्यवस्था बनी है, तो ये व्यवस्था
औपनिवेशिक व्यवस्था के कारण है। उपनिवेशवाद समाप्त हो गया है, भारत स्वतंत्र है। अब यहाँ की स्थानीय भाषाओं के आधार पे सिर्फ आप चाहेंगे कि कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बने, वो नहीं हो सकता है। उसके लिए शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा, जिसमें ओके। स्थानीय भाषाओं के, और उसकी शुरुआत इससे हो सकती है कि शुरू से लेके हो सकता है 5वीं या 7वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में हो। इसके संबंध में भी संविधान में प्रावधान है। जी, अगर मैं उसको सत्ता इस लागू पर भी किया आऊंगा, जाता क्योंकि है। जो पहली कड़ी है वो कि अगर फैसले लोकल लैंग्वेज में मिल जाते हैं, और जैसा कि जस्टिस सतीश सर कह रहे हैं कि वो एक अच्छी पहल है और शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुई है। लेकिन सतीश सर की एक चीज़ और है कि अगर हम अलग अलग स्टेट में देखें, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि वहाँ की जो पब्लिक है जो कि न्यायालय के दरवाजे तक पहुँचती है, क्या वो उस जिरह, उस बहस के दरमियान समझ सकती है अगर लोकल लैंग्वेज में नहीं है, और सिर्फ जो फैसले हैं अगर हम उसको लोकल लैंग्वेज में मुहैया करवा रहे हैं, तो ये एक पहली कदम या पहली शुरुआत के तौर पर है। हमें और इससे थोड़ा आगे निकलना होगा अगर हम ये माने कि आम जन को सुलभ करना है न्याय को। देखिए, सत्ता जी ने बहुत अच्छा कहा है कि इसके दो पहलू हैं। पहला तो है कि जजमेंट आप उसको लोकल लैंग्वेज में लिखें, जो कि वो पॉसिबल नहीं लगता, वो संभव नहीं लगता कि उसको आप लोकल लैंग्वेज में लिख पाएं। तो अभी तक भी 75 साल के आजादी के बाद भी हम देख रहे हैं कि हिंदी को वो स्थान नहीं मिल पा रहा साउथ इंडिया के अंदर जो मिलना चाहिए। हिंदी दिवस हम मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, 23 सितंबर को मनाते हैं, और उसके अंदर हम किताबें भी छापते हैं, काफी प्रमोशन करते हैं, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, मैंने बताया, जजेस जो ट्रांसफर होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, वहां लोकल लैंग्वेज में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन लोकल जुडिशरी के अंदर, लोअर जुडिशरी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लोअर जुडिशरी के अंदर वो आराम से, क्योंकि लोकल पीसीएस से आता है, पार्टी भी छोटे छोटे केसेस होते हैं, लोकल केसेस होते हैं, तो वो जो है उसके अंदर जो है वो अपने लोकल लैंग्वेज में उसको न्याय समझा सकता है, आर्गुमेंट समझा सकता है। और आप देखें तहसील लेवल पर जो कोर्ट्स हैं, एसडीएम की कोर्ट है या उनसे मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स है, वहां पर तो होते ही हिंदी में आर्गुमेंट्स हैं, लोकल भाषा में आर्गुमेंट होते हैं। सवाल आता है सिर्फ जो है जो, लेकिन उनके जजमेंट रिपोर्टेबल नहीं है, उनके लिए कोई किताब नहीं छपती, उनके लिए कोई मैगजीन नहीं आती, उनका कोई रिपोर्टेबल जजमेंट नहीं आते हैं, लेकिन वो जजमेंट जो है सिर्फ कॉपी मिलती है और वो पार्टीज को मिल जाती हैं। वो जहां जजमेंट पब्लिश होता है, जहां उसका प्रेसिडेंट आते हैं, एआईआर वगैरह जो मैनुअल्स हैं वो आते हैं, वहां सिर्फ समस्या आती है क्या करें। तो विधि साहित्य विभाग ने हमारे यहाँ उसका ट्रांसलेशन निकाला है, उसको हम हिंदी में उपलब्ध करा रहे हैं, हिंदी के अंदर तो उपलब्ध करा। लोकल भाषा के अंदर भी हम ग्रांट देते हैं, उनको ग्रांट मिलती है कि आप लोकल भाषा में इसका अनुवाद करें, लेकिन वो सिर्फ अनुवाद है, वो उसका ये नहीं कि ओरिजिनली जो है उसको हिंदी में लिखा गया है या अंग्रेजी में लिखा गया है, मैं तो इंग्लिश में लिखा गया है। मैं यही पॉइंट जानना चाह रहा था, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है। कोई भी हमारे जो माननीय जज हैं किसी फैसले को जब लिखते हैं, और अगर उसको हम सिर्फ ट्रांसलेशन के जरिए उसको भाषा बदलते, तो मुझे लगता है कि कई बार शायद अर्थ का अनर्थ होगा, और जो वाक्य या जो शब्दों का तात्पर्य कुछ और रहा होगा, हो सकता है फैसले में, वो ट्रांसलेशन के बाद बदलता नजर आएगा। तो ये एक बेहतर रास्ता नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब अंग्रेजी के अंदर जजमेंट लिखा गया और उसका लोकल लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है, जो कि आम आदमी को उपलब्ध होगा या पार्टी को उपलब्ध होगा, उसके अंदर कई मीनिंग बदल जाते हैं। अब जज साहब तो उसको देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनको वो लैंग्वेज आती ही नहीं है, पहली बात तो ये है, और आती भी है तो अंदर समय नहीं है कि उसको देखें कि वो वास्तव में उसके स्पिरिट जो है या जो उसका मूल भूल भाव था वो उसके अंदर आया है या नहीं आया है। तो वो समस्या तो आएगी। तो उसका ऑथेंटिकेशन कराने का भी एक प्रोसीजर डेवलप होगा, लेकिन दैट विल टेक टाइम, उसमें बहुत टाइम लगेगा, वो पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा ये होगा कि अगर आप हिंदी में ही प्रमोट करें, जजेस को वहां के हिंदी को या लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करें, कोर्ट के अंदर ही प्रमोट करें। और ये मैंने देखा है कि ये गुजरात के अंदर जो मैक्सिमम आर्गुमेंट्स हैं वो गुजराती में ही होते हैं, तो जजमेंट अंग्रेजी में लिखा जाता है। किसी भी स्टेट में वहां की लोकल लैंग्वेज फिक्स कर दी जाए और हाई कोर्ट में जेरा से लेकर फैसले उसी लैंग्वेज पे हों, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन अगर हम ट्रांसलेशन की तरफ जाएं। तो फैसला लिखना जज साहब का काम है। हो सकता है कि वो जज बाहर से आया हो, दूसरे हाई कोर्ट से आया हो, और क्योंकि अंग्रेजी में लिखना आसान होता है, जजमेंट्स को इतने सालों से हम चले आ रहे हैं, आजकल जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी हमारा लॉ है, वो सारा का सारा अवेलेबल है इंग्लिश के अंदर। आप देखेंगे पार्लियामेंट में जब कोई बिल होता था पहले, तो सिर्फ उसकी जो अंग्रेजी प्रतिलिपि जाती थी, अब तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि उसके हिंदी प्रतिलिपि साथ में जाएगी, और बाइलिंगुअल किताबें छपती हैं, एक तरफ उसका इंग्लिश का होता है मेन पे, और उसके लेफ्ट साइड में जो है उसका हिंदी वर्जन होता है। राइट सर, बाइलिंगुअल आ रही है, तो ये हम बाइलिंगुअल उसको प्रमोट कर सकते हैं, लोकल जजेस को हम प्रमोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहां किया जाए।
तो लोअर जुडिशरी का तो चल जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट लोअर का, जुडिशरी सुप्रीम में कोर्ट कई का राज्यों में सर अभी मैं देख रहा हूँ कि स्टार्ट हो रहा है। वहां पर लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता मिलती है और उसी लैंग्वेज में वहां पर काम भी हो रहा है। लेकिन सत्य जो जस्टिस सतीश सर कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रांसलेशन से कई बार अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जब तक कि हम जेरा यानी कि बहस को उस लैंग्वेज में नहीं लाते हैं वो ज्यादा सटीक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन वहां पर अड़चन ये है कि कई बार जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट में वो किसी दूसरे कैडर या दूसरे राज्य से पहुंचते हैं ट्रांसफर होने के बाद, तो उन सब का उस लोकल लैंग्वेज के बारे में वो पकड़ शायद ना हो। देखिए, जज साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन एक चीज जहां पे जज साहब से मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, वो ये है कि आपने कहा कि जैसे दक्षिण के राज्यों में हिंदी की स्वीकार्यता कम है। ये जो भाषा की बात अभी हम कर रहे हैं वो हिंदी बनाम अन्य भाषाएं नहीं है, ये भारतीय भाषाएं बनाम अंग्रेजी है। तो अभी ये जो हम बात कर रहे हैं ये हिंदी बनाम अन्य भाषाओं की नहीं है, हिंदी बनाम या भारतीय भाषाएं बनाम अंग्रेजी है। एक तरफ तो सारी भारतीय भाषाएं हैं जिसमें हिंदी भी शामिल है और दूसरी तरफ अंग्रेजी है जिसका आधिपत्य है पूरी व्यवस्था पे। जी। तो ये व्यवस्था अगर आप चाहते हैं कि ये समाप्त हो तो ये हिंदी बनाम अंग्रेजी की लड़ाई नहीं है, ये भारतीय भाषाएं बनाम अंग्रेजी की लड़ाई है। इसमें हिंदी को अपने साथ सभी भारतीय भाषाओं को लेना पड़ेगा। तो इसमें हिंदी बनाम तमिल की जैसी कोई बात नहीं है। एक दूसरी चीज जो जज साहब ने कहा कि जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो अंग्रेजी में जिरा हो या भारतीय भाषाओं में या फैसले लिखे जाएं, जजें को सुविधा होती है। कई ऐसे राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है जहां पे हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस हिंदी में न सिर्फ बहस सुनते हैं बल्कि फैसले भी दे रहे हैं। ऐसा पहले से चल रहा है। हो सकता है इसकी संख्या बहुत कम हो, लेकिन ये परिपाटी चल पड़ी है। इसमें यह है कि जो आजादी के करीब 75 साल बाद जो लोकतंत्र का अगला पड़ाव जो होगा, लोकतंत्र सिर्फ एक सिस्टम बनाने का नहीं है, लोकतंत्र उस सिस्टम को भी कैसे ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाए। जैसे लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि चुनी हुई सरकार हो और व्यवस्था चले, लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों को ऐसा लगे कि ये उनकी व्यवस्था है, ये भी है। तो उसमें जो न्याय व्यवस्था है अंग्रेजी भाषा के कारण वो लोगों से बहुत दूर है, आम जनता से के और न्यायिक व्यवस्था के बीच एक बहुत बड़ी खाई है और वो खाई भाषा के कारण है। अगर ये खाई पाटनी है तो अंग्रेजी को धीरे धीरे व्यवस्था से बाहर करना होगा और उसकी जगह भारतीय भाषाओं को लाना पड़ेगा। इसमें जो स्टेप्स हो सकते हैं, पहला ये है कि आप जब शिक्षा देते हैं लोगों को, मैं ये मान सकता हूं कि चलो अंग्रेजी में ही कानून की पढ़ाई होनी है, ठीक है होगी, लेकिन जो व्यक्ति शुरू से अगर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में क ख ग घ के बजाय ABCD जिसने पढ़ रखी है और वही व्यक्ति अगर LLB तक की पढ़ाई अंग्रेजी में करता है तो उसके लिए अंग्रेजी में जिरह सुनना और फैसले लिखना असंभव है। होना ये चाहिए कि साथ ये अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है भाषा की समस्या को, शिक्षा व्यवस्था से न्याय व्यवस्था को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम 5वीं कक्षा तक, अगर संभव हो तो 7वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था होगी तो कल को अगर कोई व्यक्ति 7वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई कर लेता है तो उसके बाद अगर LLB की पढ़ाई उसने अंग्रेजी में भी करी हुई है तो वो इस स्थिति में होगा कि कानून के कोई फैसले हिंदी में या तमिल में तेलुगु में लिख सकता है, क्योंकि उसकी मातृभाषा पे पकड़ जो है ना बहुत बेहतर होगी। अगर आप पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में कराते हो और किसी जज से या वकील से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अचानक तमिल और तेलुगु या हिंदी और पंजाबी में लिखेगा या बोलेगा कोर्ट में, तो ये अपेक्षा ही अपने आप में जो है ना बेकार है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है और ये उस व्यक्ति के साथ ज्यादती होगी। और अभी ये उस व्यक्ति का चॉइस नहीं है कि वो नर्सरी में या क्लास 1 में अंग्रेजी माध्यम में जाता है, हिंदी माध्यम में जाता है। ये उसके पेरेंट्स फैसला लेते हैं और जो व्यवस्था है उसके तहत सब कुछ होता है। व्यवस्था को बदलने के लिए आवश्यकता इस बात की है क्या कि मातृभाषा मैंडेटरी की जाए एटलीस्ट अप टू क्लास 5। और क्या और उसके जुडिशरी बाद में सत्या, क्या जुडिशरी में भी हमें जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, उसके लिए भी हमें जो अभी एक आधिपत्य है इंग्लिश का उसको हटाने के साथ साथ हमें विकल्प देने की जरूरत होगी अगर हम बेहतर चाहते हैं? यही मैं कह रहा था कि उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि जो
ट्रायल कोर्ट्स के लेवल पे हो, जहां भी वहां के स्थानीय भाषा है उसी में मैंडेटरी कर दे। हाई कोर्ट्स के लेवल पे अंग्रेजी के साथ साथ वहां की भाषा को रखें। कई बार ये हो सकता है कि ऐसे जज हैं जो वहां के स्थानीय भाषा नहीं जानते हो, तो उसमें एक जज कम से कम स्थानीय होना चाहिए, अगर 2 जजेस की खंडपीठ है तो। और तीसरा यह, इसके बाद का स्टेप यह है कि आप अंग्रेजी में भी अगर फैसले दे रहे हो तो स्थानीय भाषा में उसका अनुवाद उसी दिन जारी किया जाएगा, ताकि ये कंफ्यूजन। और ये एक एक करके स्टेप बढ़ेंगे। उसके बाद जो जुडिशियल एकेडमीज है अलग अलग स्टेट्स की, वहां पे एकेडमी में जो ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत सारी इन सब चीजों के बारे में उनको बताया जाना चाहिए। ये व्यवस्था अगर परिवर्तन की बात करते हैं न्याय व्यवस्था में, उसको स्थानीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का, ये न्यायिक व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की बात है। ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो पाएगा जो न्यायिक व्यवस्था हो पाएगी, और जो जनता और न्याय व्यवस्था के बीच की जो खाई है और भाषा के कारण है, वो खाई पट पाएगी। तो इसमें ये इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल हो सकता है, इसमें दशक लगे, 2 दशक लगे, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। जस्टिस सतीश सर, क्या वाकई एजुकेशन लेवल पर, खासतौर पर जो जुडिशियल हमारा सिस्टम है, वहाँ पर हमें शिक्षा के स्तर पर ही जो वैकल्पिक यानी कि अलग अलग भाषाएं हैं हमारे देश में, उसको रीजन वाइज हमें अडॉप्ट करना होगा और उसके साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपर लेवल पर उसको शायद चेंज कर पाएं? सत्या जी का और आपका ये सुझाव बहुत ही अच्छा है, कि शिक्षा के बिना तो कुछ होगा नहीं। जब विधि की शिक्षा आप दे रहे हैं तो उसको स्थानीय भाषा के अंदर देंगे, तभी तो कुछ कर पाएगा, तभी उसको शब्द आ पाएंगे जो हमारे टेक्निकल या लीगल टर्म है वो समझ पाएगा उसको। एक तो वो करें। दूसरा ये है कि हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपको ट्रांसलेट भी कराना है तो आपको लोकल लैंग्वेज वाला आदमी बड़ी मुश्किल से ट्रांसलेटर मिल पाता है या कुछ करना पाता है। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा कि उन्होंने संस्कृत तक में जजमेंट लिखने की कोशिश की है कुछ जजेस ने। एक तो बहुत छोटे होते हैं, तो इतना वहां कोई लिखने वाला है ही नहीं। हिंदी के जजमेंट को मजबूरी में उनको छोटा करना पड़ता है, क्यों इतना लंबा कोई लिखने वाला मिलेगा ही नहीं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लोकल लैंग्वेज का, वो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, और शिक्षा में उसको लोकल लैंग्वेज को भी लाना पड़ेगा, स्थानीय भाषा को भी लाना पड़ेगा, तभी कुछ जाके हो पाएगा। क्यों ये जो विधि की भाषा है या जो कोर्ट की भाषा है थोड़ा टेक्निकल है, तकनीकी है, ये आम भाषा नहीं है कि आप और हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर हमें बहुत सारे जो है वर्ड देने पड़ेंगे। अभी भी हम लैटिन के वर्ड डालते हैं। आप सरप्राइज करोगे, आपको आश्चर्य होगा कि अब से 3 साल पहले बार काउंसिल ने उसको हटाया, जो कि हमारा जो ब्रिटिश लीगल हिस्ट्री का पेपर होता था उसको हटाया गया। वरना वही चला रहा था ब्रिटिश लीगल हिस्ट्री, और उसमें लैटिन लॉ और ये वो एडजस्टेम जनरेस, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी चल रही थी उसके अंदर, तो उसको हटाया गया और उसकी जगह दूसरी चीज लाई गई। तो इस तरह से हमें जो है बार काउंसिल को भी ये करना चाहिए कि थोड़ा स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ प्रोत्साहनिक सुविधा दे, कुछ उनको जो है आर्थिक मदद करे। और दूसरा ये है कि जहां हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जहां भी हैं, वहां ट्रांसलेटर हैं या टाइपराइटर पर काम करने वाले लोग हैं, जो टाइपिस्ट हैं या स्टेनोग्राफर हैं, वो हिंदी के भी आए या लोकल लैंग्वेज के भी आए उसके अंदर, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सतीश सर, एक चीज़ और कि हम भारतीय, अगर हम न्यायिक व्यवस्था को देखते हैं और कोई भी अगर एप्लीकेंट या जो शिकायत करता है, जिसने याचिका डाली है, याचिका करता सही शब्द होगा, वो खुद अपने केस को रख सकता है। लेकिन क्या भाषा की बाध्यता या जो कानून या जिरह की भाषा है उसको नहीं आती, इसलिए शायद उसको मजबूरन वकीलों के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। और अगर हम लोकल लैंग्वेज की तरफ इसको प्रमोट करेंगे तो शायद वो दूरी कम होगी और उसके लिए खर्चे कम होंगे। एक हिडन चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब वो याचिका करता ये कहता है या उसका वकील ये कहता है कि मैं स्थानीय भाषा में आर्गुमेंट करना चाहता हूं, तो एकदम जजेस जो है या बाकी स्टाफ जो है मुस्कुराने लगता है, कि लो जी लोकल लैंग्वेज वाला आ गया। तो अभी वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई है। हालांकि वो कर सकता है, कानून में उसमें कोई विवाद नहीं है, और सुनते भी हैं और उसमें लिखते भी हैं, लेकिन अभी वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जो अंग्रेजी की है। तो उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा। और जैसा सत्या जी ने कहा है कि प्रयत्न करना है, तो उसके लिए समय के साथ साथ धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखिए, आपके पारसी वर्ड सारे चले गए, जो है उर्दू के वर्ड सारे चले गए हैं, ब्रिटिश लीगल हिस्ट्री चली गई है। तो धीरे धीरे आपका यह होगा, तो स्थानीय भाषाओं के अंदर जो उनको प्रमोट करेंगे तो विधि का ज्ञान मिलेगा। कॉलेज के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, किताबें उपलब्ध कराएंगे, राइटर को प्रोत्साहन देंगे किताबों को लिखने के लिए, तभी ये कुछ चीजें बन पाएंगी। सत्या, एक आखिरी कमेंट कि जो एक याचिका करता है उसके नजरिए से अगर मैं कहूं कि जब लोकल लैंग्वेज की बात होगी तो किस तरीके से उसको इसके लाभ या उसका इम्पैक्ट केसेस पर, अदालत पर उसके भरोसे को लेकर या फिर उसके खर्चे को लेकर आप देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, वो खाई जैसे ही कम होगी या खत्म होगी, तो जो
जो लोग न्याय का दरवाजा खटखटाते हैं उनके बीच और न्याय व्यवस्था के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। इससे उनका उसमें विश्वास बढ़ेगा। उनको, क्योंकि उस सीधे तौर पे जो कुछ अदालत में हो रहा है उसको वो समझ पा रहे हैं, तो उनको पता है कि क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अदालत में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है, भाषा की वजह से। हो सकता है वहां बैठे हों, उसके बाद वो अलग से वकील से पूछते हैं, जैसा कि जज साहब ने कहा कि कई बार अदालत में हुआ कुछ है और उनके हो सकता है वकील ने उनको कुछ और बताया हो। तो ये चीज जो है, ये खाई पाटने की आवश्यकता है, और ये जो है से लंबी लड़ाई है। और ये लड़ाई भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के बीच की लड़ाई है, ये हिंदी या अंग्रेजी के बीच की लड़ाई नहीं है। और इसमें आवश्यकता इस बात की है कि पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। जैसा मैंने कहा कि आर्टिकल 348 में जो व्यवस्था है कि जब तक संसद कानून बना के ऐसा कुछ नहीं करती है तब तक अंग्रेजी का आधिपत्य जारी रहेगा, तो उसको कम करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि पहले हो सकता है कि मैंडेटरी बहुत सारी चीजें आप ट्रायल कोर्ट के लेवल पे करें, उसके बाद हाई कोर्ट में दोनों मिक्स्ड लैंग्वेज कर दें, स्थानीय भाषा और इंग्लिश, और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आप कर सकते हैं कि अंग्रेजी या हिंदी। ये ऑप्शन पहले खोलने की बात है। जब ये चीजें खुलेंगी उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। और जब स्वीकार्यता बढ़ेगी, देखिए कई बार ऐसा, अगर आप मुझसे ही पूछेंगे, तो चूंकि मैंने कानून की पढ़ाई अंग्रेजी में की हुई है, तो बहुत सारे शब्दों को हिंदी में बताने में शायद मुझे दिक्कत हो, लेकिन अगर वो पढ़ाई मैंने हिंदी में की होती तो शायद मुझे सहूलियत होती। तो जी। ये चीज जो है, अगर लैंग्वेज लॉ की पढ़ाई का एक्सपोजर अगर स्थानीय भाषाओं में भी हो, या व्यक्ति कम से कम 5वीं या 7वीं तक अपनी भाषा में पढ़ा हुआ हो, तो फिर उसके पास अपना शब्द भंडार होता है अपनी मातृभाषा का, ताकि वो उसमें अनुवाद कर सके, चाहे जज के रूप में हो या वकील के रूप में हो, ओके। और या फिर आर्गुमेंट सुन के समझ सके। तो उस ये जो गैप है अभी, जितना ज्यादा हम देख रहे हैं, वो गैप कम होगा, और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में उससे और बेहतर स्थिति बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए असल में अदालतों में स्थानीय भाषा की जरूरत क्यों है और क्यों राष्ट्रपति महोदय को कहना पड़ा कि हाई कोर्ट में जो फैसले हैं वो कम से कम अगर स्थानीय भाषा में नहीं आ सकते हैं तो ट्रांसलेट होने के बाद 24 घंटे के अंदर सत्यापित प्रति या उसके ऑर्डर को स्थानीय भाषा में जारी करना चाहिए, ताकि जो याचिका करता है, जो उस केस से जुड़े लोग हैं, तमाम पक्षकार हैं, वो आसानी से समझ सकें, और जो न्यायालय पर भरोसा है आम जन का वो बढ़े, और जो खाई और जो दूरी है आम आदमी और न्यायालय के बीच में उसको कम किया जा सके। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।